नमस्कार सर, हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं जो हमारा भारतीय न्याय संहिता का जर्नल एक्सेप्शन पार्ट है। उसमें आता है डिफेंस ऑफ एक्सीडेंट। अगर आपसे कोई एक्सीडेंट हो गया, आपसे कोई हादसा हो गया है, तो उस केस में क्या आपको डिफेंस मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस बारे में चर्चा करेंगे। या डिफेंस मिल जाएगा तो आपको कोई जुर्माना, कोई सज़ा नहीं भुगतनी पड़ेगी। अगर डिफेंस नहीं मिला तो सज़ा और जुर्माना दोनों ही आप पर लागू हो सकते हैं। तो इसी मुद्दे को लेके आगे बढ़ेंगे। भारतीय न्याय संहिता सेक्शन नंबर 18, इस पे चर्चा करने वाले हैं। तो भारतीय न्याय संहिता सेक्शन 18 क्या कहता है? डिफेंस ऑफ एक्सीडेंट। अब एक्सीडेंट दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला इसमें क्या जरूरी है कि आपकी इंटेंशन क्या है। अगर एक व्यक्ति है, पहले हम एक्सीडेंट में डिफेंस कब नहीं मिलता वो बताएंगे। अगर आपकी इंटेंशन गुड है, इंटेंशन गुड है, आपकी इंटेंशन किसी को मारने की नहीं थी, है ना, और आपके नॉलेज में भी नहीं था कि यह कार्य आपसे हो जाएगा, गलती से कोई कार्य हो गया है, ठीक है, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे मानी जाती हैं। आपके नॉलेज में भी नहीं है कि ये एक्सीडेंट हो जाएगा, एक्सीडेंट है ना, और एक्सीडेंट हो गया, आपके नॉलेज में भी नहीं है, ठीक है, और आप लॉफुल एक लीगल कार्य कर रहे हैं, आप राइट सही तरीके से चल रहे हैं, आप पूरा प्रिकॉशंस ले रखी है आपने, तब क्या होगा, ये आपको डिफेंस देने के लिए डिफेंस ऑफ एक्सीडेंट आपको मिलेगा इसमें। तो अगर आपकी इंटेंशन क्या है, बैड है, इंटेंशन बैड है और आपको नॉलेज है, आपको नॉलेज भी है और आप लॉफुल कार्य नहीं कर रहे हैं और लीगल कार्य भी नहीं कर रहे, बाई लॉफुल भी नहीं कर रहे, तब आपको डिफेंस ऑफ एक्सीडेंट नहीं मिलेगा। इस केस में हम दो केस बताएंगे। पहला लॉ केस है हमारा टुंडा वर्सेस आर, 1950 का केस है। ये टुंडा एक व्यक्ति है, एक आर व्यक्ति है, ये दोनों क्या कर रहे थे, कुश्ती कर रहे थे। कुश्ती में क्या हुआ कि जो तुम्हारा एक प्लेयर था उसके हड्डियां वगैरह टूट गई और वह हॉस्पिटलाइज हो गया, उसके बाद उसकी जान चली गई। तो एक व्यक्ति ने केस कर दिया, इस पर क्या कर दिया, केस। तब वहाँ पर डिफेंस मिला। डिफेंस कैसे मिला? क्योंकि कुश्ती एक लीगल है, आपने बहुत सारे देखे होंगे, WWE देखे होंगे, WWE चैंपियन देखे होंगे, हम तो देखते नहीं हैं, आप लोगों ने जरूर देखा होगा। बहुत जगह कुश्ती प्रतियोगिता होती है, वहाँ पे तो कुश्ती में अगर किसी को कोई क्षति पहुँच जाए, हानि पहुँच जाए, तो क्या होगा, डिफेंस ऑफ एक्सीडेंट मिलेगा सेक्शन 18 के अंतर्गत, है ना। मर भी गया तो आप पर जो धारा 302 है वो नहीं लगेगी, आपका ये तुरंत कुश्ती है, एक लीगल कार्य है, तो आपका तुरंत वो 302 का मुकदमा सेक्शन 18 में कन्वर्ट करके डिफेंस ऑफ एक्सीडेंट को हम ले सकते हैं। क्योंकि वहाँ पर कोई नॉलेज नहीं होता, आपकी इंटेंशन भी नहीं थी मारने की, आपकी इंटेंशन तो सिर्फ हराने की थी, आपको नॉलेज भी नहीं था कि ऐसा होने से ऐसा व्यक्ति मर जाएगा, ठीक है। अब लॉफुल लीगल कार्य कर रहे हैं, बाकायदा बॉक्सिंग वॉक्सिंग सब पहने हुए हैं और कुश्ती कराई जा रही है बोर्ड की तरफ से, तो आपको डिफेंस ऑफ एक्सीडेंट मिलेगा। अब बता दें, अब आपको डिफेंस ऑफ एक्सीडेंट कब नहीं मिलता, केस नंबर 2 पे चर्चा करते हैं, ठीक है। जैसे कोई सेफ्टी वाला कार्य हो रहा है, यहाँ पर JCB वगैरह चल रही हैं, ऊपर बिल्डिंगों पे कार्य चल रहा है। अब यहाँ पर आपने सेफ्टी प्रिकॉशंस रोकथाम नहीं ले रखा है, वो जो बैरियर लगाते हैं ना, यहाँ पर नहीं रोक रखा है। अब यहाँ से आपने बैरियर नहीं लगा रखा है, लॉफुल आप काम तो कर रहे हैं लेकिन लॉफुल कंडीशन से आप कार्य करवा नहीं रहे हैं। यहाँ से कोई बंदा निकलता है, कोई ट्रॉली वगैरह ऊपर गिर जाती है, तो आपको सजा भुगतनी पड़ेगी, क्योंकि अब कमांड नहीं मान रहे हैं लॉ की, ठीक है। अब लॉफुल कार्य नहीं कर रहे, देखा ना, जहाँ कंस्ट्रक्शन का काम होता है वहाँ पर बैरिकेड वगैरह कर देते हैं, तो वो लॉफुल कार्य कर रहे हैं। उस समय कोई होता है तो सेक्शन 18 डिफेंस ऑफ मिस्टेक के अंतर्गत आ जाता है। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लें। मिलते हैं अगले टॉपिक में, धन्यवाद। आज आपको पता चल गया होगा डिफेंस ऑफ मिस्टेक का सेक्शन कौन सा है और इसमें कैसे डिफेंस आपको मिलेगा। धन्यवाद।